मैं भारत की धार्मिक नगरी व महाकाल नगरी कहा जाने वाला उज्जैन शहर बोल रहा हूँ, जो मेरे महाकालेश्वर और काल भैरव के आशीर्वाद से मेरी जवानी और मेरे बालपन से भी अधिक शक्ति, भक्ति और बलिदान के साथ ज्यों का त्यों खड़ा हूँ। मैं मेरे उज्जैन शहर की पूरी आत्मकथा के साथ विद्यमान हूँ। मेरे इतिहास को जानने आए दर्शकों, मैं आपको बता दूं, मैं भारत के प्राचीन शहरों में से एक हूँ और वर्तमान में मध्य प्रदेश का एक जिला हूँ। मेरा वाहन पंजीकरण कोड है MP13। मेरा उल्लेख विस्तृत रूप से महाभारत में भी मिलता है। भगवान श्री कृष्ण की एक पत्नी मित्रवृंदा उज्जैन की ही थी। मैं मध्य प्रदेश की पवित्र नदी शिप्रा के किनारे बसा खूबसूरत शहर हूँ। मेरे यहाँ पर निवास करने वाले लोग हिंदी व मालवी भाषा बोलते हैं। यदि बात करूं मेरे पड़ोसी जिलों की तो मैं रतलाम, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर के बीच बसा खूबसूरत शहर हूँ। मैं मध्य प्रदेश का 5वां सबसे बड़ा शहर हूँ, जो इंदौर से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूँ। यदि बात करूं मेरे यहाँ के धार्मिक स्थलों व घूमने की जगह की तो मेरे यहाँ पर स्थित हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर, कपालिक संप्रदाय से संबंधित भगवान शिव का काल भैरव मंदिर, भर्तहरि गुफा, गोपाल मंदिर, शिप्रा घाट, जंतर मंतर वेधशाला जिसका निर्माण जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने 1733 ईस्वी में करवाया था, भगवान श्री कृष्ण के गुरु संदीपनी का आश्रम, कालियादह पैलेस। अब मैं आपको ले चलता हूँ महाकालेश्वर मंदिर में। मेरे इस मंदिर के दर्शन के लिए लाखों लोग देश विदेश से दर्शन करने आते हैं और भगवान महाकाल से मन्नत मांगते हैं। मेरे इस महाकाल मंदिर का जितना गुणगान करूं वो कम है। महाकाल के नाम से प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर अपने चमत्कारिक शक्तियों के कारण विश्व प्रसिद्ध है। 1234 में मुस्लिम आक्रांता इल्तुतमिश ने इस मंदिर को तोड़ दिया, मगर मेरे इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित शिवलिंग को हिला भी नहीं सका। मेरा ये मंदिर मुगलों के शासन काल में भी तोड़ा गया, मगर बाद में मेरे यानी उज्जैन पर शासन करने वाले हिंदू राजाओं ने मेरे इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। मेरा यह मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का उल्लेख कई ऐतिहासिक ग्रंथ, पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचना में मेरा मनोहर वर्णन मिलता है। मेरे इस मंदिर को वर्तमान स्वरूप देने में मराठा शासकों व राजा भोज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। काल भैरव मंदिर उज्जैन, ये मंदिर भगवान शिव का ही एक स्वरूप है। मेरे इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में जागृत भैरव बाबा की प्रतिमा है। यहाँ पर श्रद्धालु भैरव बाबा को मदिरा पान यानी शराब पिलाते हैं। भैरव बाबा का ये मंदिर भगवान शिव के कपालिक संप्रदाय का मंदिर है। शराब के साथ भैरव बाबा को हलवा, खीर, गुलगुले, जलेबी का भोग लगाया जाता है। मेरा यह मंदिर महाकालेश्वर मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यदि आप भी मेरे शहर घूमने के लिए आना चाहते हो तो मेरा शहर उज्जैन रेल मार्ग और बस सेवा से पूरे भारत से जुड़ा हुआ है। रेल मार्ग, मेरे शहर उज्जैन में पश्चिमी रेलवे जोन का एक स्टेशन है, जहां पर लगभग बड़े शहरों के लिए ट्रेन मिल ही जाती हैं। यहाँ का स्टेशन कोड है UJN। सड़क मार्ग, यदि आप सड़क मार्ग से उज्जैन आना चाहते हो तो उज्जैन को इंदौर, भोपाल, रतलाम, मांडू, धार, कोटा और ओंकारेश्वर से नियमित बसें सेवाएं उपलब्ध हैं। वायु मार्ग, मेरे शहर उज्जैन का नजदीकी हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर अड्डा है, जो इंदौर शहर में स्थित है, जो मुझसे 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस हवाई अड्डे से दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, हैदराबाद और भोपाल की फ्लाइट रोजाना मिल जाती हैं। मेरे यानी उज्जैन के बारे में इतिहास के प्रसिद्ध कवि कालिदास ने कहा कि उज्जैन स्वर्ग का एक टुकड़ा है। मेरा प्राचीन नाम अवंतिका उज्जैनी कनंत श्रृंग था। मेरे यहाँ पर स्थित कई मंदिरों के कारण मुझे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मेरी टोटल जनसंख्या लगभग 5,15,000 है। अब मैं आपको ले चलता हूँ दुर्गादास राठौड़ की छतरी की ओर। शिप्रा नदी के किनारे बनी दुर्गादास राठौड़ की छतरी का ऐतिहासिक महत्व है। वीर दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ राज्य के सेनापति थे। इनकी वीरता के लिए राजस्थान के कई लोकगीतों में इनका नाम आता है। यदि इनके इतिहास के बारे में जानना हो तो आपको राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में जाना होगा। जंतर मंतर वेधशाला,
मेरी इस वेधशाला का निर्माण जयपुर के राजा जय सिंह ने करवाया था। राजा जय सिंह ने अपने अध्ययन व शोध के साथ हिंदू विद्वानों और ज्योतिषियों की मदद के लिए स्थापित किया, जो पुराने समय में खगोल शास्त्रियों के लिए अनुसंधान के केंद्र के रूप में कार्य किया। मेरी इस वेधशाला को खगोलीय तालिकाओं और सूर्य ग्रहों और चंद्रमा की गतिविधियों की सटीक भविष्यवाणी के लिए बनाया गया। राजा जय सिंह की खगोल विज्ञान में गहरी रुचि थी। इस वेधशाला में एक प्राचीन दूरबीन भी है, जिसकी मदद से आप ब्रह्मांड में ग्रहों के दृश्य देख सकते हैं। इन उपकरणों के माध्यम से हर वर्ष हिंदू पंचांग तैयार किया जाता है। संदीपनी आश्रम। भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने उज्जैन आकर संदीपनी ऋषि से शिक्षा प्राप्त की थी। इस आश्रम के पास एक गोमती कुंड है, जिसका पुराणों में विस्तृत वर्णन मिलता है। इस कुंड का भगवान श्री कृष्ण ने सभी पवित्र नदियों का जल लाकर निर्माण किया था, ताकि उनके गुरु संदीपनी को दूर दूर तक पवित्र नदियों के लिए यात्रा नहीं करनी पड़े। उज्जैन कुंभ मेला। मेरे इस मेले को सिंहस्थ के नाम से भी जाना जाता है। मेरे शहर उज्जैन में यह एक पर्व के रूप में मनाया जाता है, जो हर 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है। देश भर में 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है: हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। मेरे इस मेले में लगने वाली भीड़ को अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। मेरे इस मेले को पृथ्वी की सबसे बड़ी मानव सभा के रूप में जाना जाता है। शिप्रा नदी के पवित्र जल से स्नान करने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। वर्तमान आधुनिक युग में उज्जैन कुंभ मेले में भारतीय संस्कृति की अमिट छाप देखने को मिलती है। कई साधु संत, अनेक संप्रदाय के साधु तथा कई अखाड़े अपनी अपनी कला का प्रदर्शन कर इस मेले को और आकर्षित बना देते हैं। इस्कॉन मंदिर। मेरा ये मंदिर नानाखेड़ा बस स्टैंड के पास स्थित है। मेरे इस इस्कॉन मंदिर को राधा माधव मोहन मंदिर कहते हैं। मेरा ये मंदिर सफेद संगमरमर का बना हुआ है। इस मंदिर में राधा और श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर में एक गौशाला भी बनवाई गई है। मेरे इस मंदिर में हर समय हरे राम हरे कृष्ण की धूम के साथ निरंतर संगीत और भक्तों का नृत्य पूरे दिन देखा जा सकता है। अब मैं आपको ले चलता हूँ कालियादह पैलेस। ये पैलेस मेरे यहाँ स्थित काल भैरव मंदिर के पास ही है। कालियादह पैलेस एक रहस्यमय महल है, जिसके दोनों ओर शिप्रा नदी बहती है। इस महल की नींव 1458 में मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी ने रखी थी। प्राचीन समय में जब भी कोई राजा मेरे यहाँ स्थित महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए आता, तो वो राजा मेरे यहाँ स्थित कालियादह पैलेस में ही रुकता था। राम घाट। ये मेरे यहाँ बहने वाली शिप्रा नदी पर बना है। इसके आसपास कई ऐतिहासिक मंदिर बने हुए हैं। इस राम घाट पर एक पुल भी बना हुआ है, जिससे आप शिप्रा नदी के उस पार भी जा सकते हैं। राम घाट महाकाल मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है और यहीं पर स्थित है पिशाच मुक्तेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर राम घाट का सबसे प्राचीन मंदिर है। राम घाट पर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सीता के साथ शिप्रा नदी में स्नान कर महादेव जी का पूजन किया था।